Joy Gurudev. Joy Gurudev. It is so nice to meet you again, Gurudev. Thank you very much. We again come back, obviously, to fill our ghada of gyan. Yeah, please. So I came across something which is called as CR Singhi. आप प्लीज बताइए ये क्या होता है? ये जो है सियाल के सिंग होते हैं and it is used for attracting wealth. Wow. And if you, it's very rare, but if you get a proper pair, जी. दोनों, और उनको ऐसे डिस्टेंस पे रख दो और उनके बीच में एक ओरिजिनल सिंदूर की लाइन लगा दो तो वो दोनों आके बीच में चिपक जाते हैं. अरे वाह. एंड इसको ओरिजिनल सिंदूर मतलब जो नॉर्थ इंडिया में कुमकुम को सिंदूर कहते हैं, आपको पता होगा, लाल कुमकुम को सिंदूर कहते हैं. जी बिल्कुल. सिंदूर मतलब जो ऑरेंज कलर का है और उसका जो इंडस्ट्रियल नेम है उसको कहते हैं रेड लेड. ये इंडस्ट्रियल यूज के लिए मिलता है. उसको पेंट किया जाता है, आपके बॉयलर्स पाइप्स वगैरह को पेंट करते हुए उससे. जी. अब से कुछ 7 साल पहले तक सिर्फ इंडस्ट्रियल लाइसेंस वालों को उसको बेचा जाता था क्योंकि पॉइजनस है, क्योंकि उसमें लेड और मर्क्यूरी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. राइट. इसीलिए उसका नाम भी रेड लेड है. तो जब बॉयलर्स और हीटर्स को पेंट करते हैं तो बहुत गर्म होते हैं, ये पेंट निकलता नहीं है, बाकी सब साधारण पेंट निकल जाते हैं. तो ये जो रेड लेड है सिंदूर, इसके अंदर अगर आप इसको डाल देते हैं और उसको आपके कैश बॉक्स में रख देते हैं तो जैसे शहद के गिरने पर मक्खियां आ जाती है वैसे ही पैसा आकर्षित होकर आपके कैश बॉक्स में आता है. पर उसको एनर्जाइज करके रखना चाहिए और उसका एनर्जाइजिंग कहते हैं 1 साल तक रहता है. 1 साल के बाद वापस करना पड़ता है. दिवाली के दिनों में या नवरात्रि के दिनों में या कोई खास दिनों में वो बहुत अच्छे से एनर्जाइज होती है. तो कल अक्षय तृतीया है. हाँ जी. सो वुड यू सजेस्ट कि कल बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है? हाँ, अक्षय तृतीया, अक्षय मतलब हारना नहीं है. तो जो काम हम अक्षय तृतीया के दिन करते हैं उसमें अवश्य सफलता प्राप्त होती ही है. तो अक्षय तृतीया के दिन आपको अवश्य कोशिश करके सारी चीजें, यंत्र इत्यादि सिद्ध करनी चाहिए. वाह. आपके पास जो हम कामाख्या सिंदूर लेके जाते थे या कुबेर सिंदूर, आर दीज आल्सो यूजफुल? दे आर ऑल्सो वेरी पावरफुल. तो कामाख्या का जो कामाक्षी सिंदूर है, पत्थर के जैसा आता है, उसको भी कहते हैं कि आप इसके अंदर डाल सकते हैं सियाल सिंगी, हाथा जोड़ी, बिल्ली की जार में. बट वो काफी महंगा है कंपेरेटिव टू रेड लेड. अगर आप रेड लेड लोगे इतना सा तो इट विल बी अराउंड 1.25 kg. वो आपको काफी महंगा मिलता है, लेकिन उससे लगभग 10 गुना ज्यादा महंगा आपको ये रेड लेड मिलेगा. तो ये जो रेड लेड अगर आप इस्तेमाल करते हैं वो और ज्यादा अच्छा काम करेगा, लेकिन एक्सपेंसिव बहुत होगा. जी जी. इसको फिर आप चार्ज कैसे करेंगे और क्या कोई भी कर सकता है? हाथा जोड़ी, सीआर सिंगी, ये सारी जैसे आपने बताया. इनको चार्ज करना बहुत ही आसान है. एक तो हम प्राण प्रतिष्ठा का कोर्स कर रहे हैं, उसको आके आप सीख लीजिए तो उसमें कर सकते हैं. उसके साथ साथ में आप जो सिद्ध कुंजी का मंत्र है जिसको नवाक्षर मंत्र भी कहते हैं, चामुंडा मंत्र, काली माँ का मंत्र भी कहते हैं, मैंगरिंग क्लिंग चामुंडा विचे, इसका 9000 बार जब करते वक्त इन चीजों को सामने रखे तो अपने आप एनर्जाइज हो जाएगी. कोई भी शुभ दिन पर, जैसे अक्षय तृतीया, नवरात्रि का कोई भी दिन, दिवाली के दिनों में, कोई भी अच्छे दिन, शिवरात्रि, होली के दिन आप इसको एनर्जाइज कर सकते हैं. ये तुरंत ही शीघ्र फल देता है. हमने ऐसा सुना है कि चांदी के डिब्बे में सियाल सिंगी को रखा जाता है. जी, चांदी के डिब्बे में बहुत उत्तम है सियाल सिंगी को रखना, क्योंकि चांदी एक चमत्कारी मेटल है. उसका अपान वायु और लक्ष्मी के साथ बहुत लेना देना है. अपान वायु सारी चीजें शरीर के बाहर फेंकता है और जो व्यक्ति शरीर की तरह पुरानी चीजें दे देने को रेडी है या अपनी चीजें दे देने को रेडी है, माँ लक्ष्मी उसको 1000 गुना देती है. तो जो व्यक्ति चांदी धारण करता है वो उदार हो जाता है, और उदार होता है इस वजह से उसके पास पैसा ज्यादा आता है. लेकिन इसमें दिक्कत ऐसी है कि फिर वो चांदी का डिब्बा आप दूसरी बार इस्तेमाल नहीं कर पाओगे. उसके 2 कारण हैं. एक तो बदबू उसमें आ जाएगी, और दूसरा जो आप ओरिजिनल सिंदूर उसमें डालते हैं, रेड लेड, उससे उसका तल धीरे धीरे गल जाता है. क्योंकि वो रेड लेड, मैंने आपको जैसे बताया, उसमें पारा रहता है, मर्क्यूरी, लिक्विड मेटल, और वो सोना चांदी को खा जाता है, आप जानते हैं. तो उसकी वजह से वो उसका पायदान जो है वो धीरे धीरे खाने लगता है चांदी का. वो पतला होते 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 एक दिन मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है. तो इस वजह से फिर वो चांदी का डिब्बा काम नहीं आता है. तो लोग फिर प्लास्टिक या वुड प्रेफर करते हैं. बट इस प्लास्टिक बोलते कि आप यूज नहीं करो. हाँ, नहीं करना चाहिए. कायदे से तो प्लास्टिक को आपको यूज करना ही नहीं चाहिए. स्पिरिचुअल चीजों में खास नहीं करना चाहिए. लेकिन उसके बदले में आप कॉपर या वुड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं. जी जी.